बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म के फ़र्ज़ और इल्म की बुज़ुर्गी का मुख्तसर सा बयान और मरने के बाद 3 अमल का सवाब कौन सा है, जानिए आज की इस वीडियो में। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को और तमाम आलिम इस्लाम को इस बयान पर अच्छे से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हुरैन वाइज टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों से तो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। इल्म की बुज़ुर्गी का बयान अल्लाह ताला फरमाते हैं, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, यानी अल्लाह ताला बुलंद करता है उन लोगों के रुतबे जो तुम में से ईमान लाए, यानी ईमान को कामिल किया, नेक अमाल और शरअ की पाबंदी करके। और कुरान हदीस में जहाँ कहीं ईमान लाने की बड़ी बुजुर्गी बयान हुई है वहाँ ईमान कामिल ही मुराद है, खूब समझ लें। और उनको जो इल्म दिए गए हैं दर्जे, उन पर जो ईमान लाए और आलिम नहीं है, यहाँ से किस कदर बुजुर्गी अहले इल्म को कुरान मजीद से साबित हुई है कि पहले ईमान वालों की मदद फरमाई और फिर अहले इल्म को उनमें से खास किया और उनको बड़े रुतबे वाला करार दिया। और जिसको अल्लाह ताला बड़ा फरमाए उसकी बड़ाई का क्या ठिकाना है। दूसरी जगह फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, फरमा दीजिए ए रसूलल्लाह क्या बराबर हैं, फरमा दीजिए रसूलल्लाह क्या बराबर हैं जो इल्म नहीं रखते और वो जो इल्म रखते हैं। हदीस में है, सही मुस्लिम की हदीस में है, जिसको जामिया सगीर में रवायत किया है, तलबुल इल्मी फरीदतु अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म का तलब करना फर्ज है हर मुसलमान पर, खवा वो मर्द हो या औरत, और फर्ज का छोड़ना गुनाह कबीरा है। और जानना चाहिए कि जिस काम का करना बंदे पर फर्ज है, इस काम करने का सही तरीका भी सीखना उसके जिम्मे फर्ज है। और जिस काम करने का मुस्तहब है उसका तरीका सीखना भी मुस्तहब है। बस जब नमाज फर्ज हो गई, इसके मसले भी सीखना भी फर्ज हैं। और इसी तरह रोज़ा वगैरह का हाल है। और जब नौकरी तजारत वगैरह करेगा तो नौकरी तजारत वगैरह के मुतालिक जो शरीयत के हुक्म हैं इनको सीखना और इन पर अमल करना लाजिम होगा। ये तफसील उस इल्म की है जो हर शख्स पर फर्ज है। और बाज़ अलूम ऐसे हैं कि अगर थोड़े से आदमी खवा 1 या 2 जतनों से कामिल चल जाए, इन अलूम को हासिल कर लें तो और लोगों के ज़िम्मे इन अलूम का तलब करना ज़रूरी नहीं रहता। मसलन हर कस्बा व शहर में एक ऐसा आलिम होना ज़रूरी है जो कुरान व हदीस फ़क़ह वगैरह अलूम अच्छी तरह जानता हो कि मुखालफीन इस्लाम का रद्द भी कर सके और जब कोई मसला इससे पूछा जाए बेतकल्लुफ़ उसका जवाब दे सके। तो ऐसे अलूम हर शख्स पर फ़र्ज नहीं होते। हाँ, अगर किसी की फुर्सत हो और शौक़ व मौका हो और बगैर फ़र्ज होने के वो इन अलूम को हासिल कर ले तो मुस्तहब है और बड़ा सवाब है। ये मुख्तसर बयान था इल्म के फ़र्ज होने का। हदीस में है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई चाहता है, कि हदीस में है फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई चाहता है उसको दीनी समझ अता फरमाता है और मैं बांटने वाला इल्म का हूँ और अल्लाह ताला देने वाला है। हदीस में है कि जब आदमी मर जाता है तो इससे उसका अमल मुनक़ते हो जाता है मगर 3 अमल का सवाब नहीं मुनक़ते होता। हदीस में है कि जब आदमी मर जाता है तो उससे उसका अमल मुनक़ते हो जाता है मगर 3 अमल का सवाब नहीं मुनक़ते होता। अव्वल सदका जारिया, मसलो वक़फ़, कुआं, मस्जिद वगैरह जो अल्लाह के वास्ते तैयार कराया हो, दूसरे इल्म के उससे लोगों को नफ़ा पहुँचे, मसलन तालीम, तसनीफ़ वगैरह। तीसरे नेक फर्जंद के मैयत के लिए दुआए खैर करे। मुस्लिम मतलब ये है कि तमाम नेक कामों का सवाब मरने से ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि मुर्दा अमल नहीं करता बस सवाब क्यों कर मिले। मगर ये 3 काम ऐसे हैं कि इनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। बस 3 काम ऐसे हैं कि इनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है, क्योंकि ये 3 काम बाद मरने के जारी रहते हैं। इसलिए कि सदका जारिया ये मखलूक का नफ़ा जारी रहता है और इसी तरह इल्म का नफ़ा भी जारी रहता है। और नेक औलाद दुआए खैर वालिदैन के लिए करती हैं, लिहाजा ये अमल भी मरने के बाद बाकी रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये बड़े दर्जे के सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कुरान का इल्म अता होने और दीनी समझ हासिल होने की दुआ दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुरान का इल्म अता होने और दीनी समझ हासिल होने की दुआ दी थी, चुनाचा कबूल हुई और ये बड़े आलिम हुए। इनको तर्जुमुल कुरान कहते हैं। इनसे रिवायत है कि इल्म पढ़ना, पढ़ाना, तसनीफ़ व तालीफ़ करना वगैरह घड़ी भर रात में बेहतर है। तमाम रात इबादत करने से दारमी जानना चाहिए कि इन फ़ज़ाइल के बयान करने से ये गर्ज नहीं है कि नफल इबादत बिल्कुल छोड़ दे, बल्कि कुछ शुगल नफल इबादत का भी रखे, लेकिन इल्मी खिदमत में ज़्यादा वक्त सर्फ करे कि ये सब इबादतों से बढ़कर इबादत है और इल्म से मुराद दीनी इल्म है। हदीस में है कि वेल है बे इल्म के लिए, वेल जहन्नुम में एक आग का जंगल है, जैसा कि हदीस में आया है। और वेल के मायने सब खराबी के हैं। कंजुल ईमान खूब कहा है शेख सादी अली रहमतुल्लाह ने, सर अंजाम जाहिल जहन्नुम बूद के जाहिल नकुआ,
عاقبت کمبود یعنی انجام جاہل کا جہنم ہے، اس لیے کہ جاہل کا خاتمہ بخیر کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو، تمام عالم اسلام کو اچھے سے دینی علم حاصل کرنے کی یا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو 5 وقت نمازوں کا قبول فرمائے، اور آپ کی نمازوں کو، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔